हमने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने का फैसला तो कर लिया, बट हम लोग मैथ्स में अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कोर मैथ्स लेना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। तो यार कोर मैथ्स वर्सेस अप्लाइड मैथ्स थी। सबसे पहले या तो कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, एजुकेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल अप्रोच को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ताकि रियल लाइफ में आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। सीए की एंट्री में ही जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो आता है सीए फाउंडेशन का। अब सीए फाउंडेशन एग्जाम में हमारे पास टोटल 4 पेपर होते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया, शानदार, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यार आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर हमने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने का फैसला तो कर लिया, बट हमारे को विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स के लिए लव सर ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी वीडियो बना के समझा दिया। बट हम लोग मैथ्स में अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कोर मैथ्स लेना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी तक एक ही मैथ्स पढ़ते आए हैं। हाँ, उसमें 2 लेवल होते थे, एक बेसिक लेवल का होता था और एक स्टैंडर्ड लेवल का होता था। बट हमारे पास अब 11th क्लास में ये 2 अलग स्ट्रीम्स आ गई हैं मैथ्स के अंदर भी। तो अब हमारे को इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, हमारे को नॉलेज चाहिए कि हमारे अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, हमारे अपने कॉम्पिटेंसी के हिसाब से हमें कौन सा मैथ्स चूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपका अप्लाइड मैथ्स कोच आशीष भाटिया आप सबके लिए एक बहुत ही क्रिस्प वे में, एक बहुत ही कॉन्साइज वे में एक तगड़ा एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कोर और अप्लाइड मैथ्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे इजीली, और आपको फाइनली क्या चूज करना चाहिए ये क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही क्रिस्प, कॉन्साइज एंड इंपैक्टफुल रखेंगे। तो यार कोर मैथ्स वर्सेस अप्लाइड मैथ्स थी। सबसे पहले या तो कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि एज अ टीचर यार मैं 21 साल से आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, है ना। पीडब्ल्यू ज्वाइन करने से पहले 19 साल तक मैंने आप लोगों को कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों पढ़ा है। हालांकि जो अप्लाइड मैथ्स है वो 2020 ऑनवर्ड्स ही हमारे पास आया, उससे पहले मैं कोर मैथ्स ही पढ़ाता रहा, और अब जब से मैं पीडब्ल्यू के साथ हूं तो मैं सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। तो यानी कि मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको दोनों मैथ्स के बारे में बता पाऊंगा। सबसे पहले बेटा कि सीबीएसई को ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि वो बच्चों को 2 अलग ऑप्शन दे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर ही मैथ्स चूज करने के लिए। बिकॉज साइंस वालों के लिए एक ही ऑप्शन है कि उनको क्या चूज करना है, कोर मैथ्स ही, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन है, हम कोर मैथ्स भी चूज कर सकते हैं और अप्लाइड मैथ्स भी चूज कर सकते हैं। रीजन क्या है कि हमारे पास सीबीएसई जो है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, वो अपडेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम इन शॉर्ट एनईपी 2020 बोलते हैं, जितने भी आप चेंजेस देख रहे हो, चाहे मैं अगर आपके इस बार के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की बात करूं, बेसिक का सबको पता है कि यार लेवल से बहुत हार्ड आया था, जो स्टैंडर्ड का होना चाहिए था। बट जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, हम स्टैंडर्ड की भी बात करें अगर चेंज हो रहा है, तो वो सारा चेंजेस जो है वो इस एनईपी 2020 की वजह से आ रहे हैं, जहां पर कॉम्पिटेंसी को, जहां पर प्रैक्टिकलिटी को, और जहां पर एजुकेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल अप्रोच को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ताकि रियल लाइफ में आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इतनी अच्छी हो कि आप उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर पाए। तो उस सारे जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ही सीबीएसई ने हमारे पास 2020 में, जब कोविड का पीरियड चल रहा था, हमारा अप्लाइड मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैथ्स का जो ऑप्शन है, वो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट को दिया। बिकॉज हमारे पास जो अप्लाइड मैथ्स है, मैं शॉर्ट में इसको एएम लिख रहा हूं, इट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। हालांकि ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस वाला नहीं ऑप्ट कर सकता। साइंस वाले के पास सिर्फ कोर मैथ्स का ऑप्शन है, बट हमारे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो कोर मैथ्स ऑप्ट करें या फिर अप्लाइड मैथ्स। तो इट इज डेडिकेटेड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने यह फील करा कि बहुत सारे हमारे कोर मैथ्स में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसी अप्रोचेस हैं जो उनके रियल लाइफ, उनकी इंडस्ट्री के साथ सिंक नहीं है। कि कॉमर्स स्टूडेंट को फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ना पड़ता है, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, उसको वो सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं जो उसके एज अ कॉमर्शियन, है ना, मैं कॉमर्शियन बोलूंगा कि उसको एज अ कॉमर्शियन कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसीलिए सीबीएसई ने पहले ये हमारे पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता रहा, एडिशनल सब्जेक्ट होता रहा, वोकेशनल सब्जेक्ट होता रहा। बट जब सीबीएसई को नीड लगेगी अब हमारे को एनईपी के अंदर इस तरह से सब्जेक्ट को इंपैक्टफुल बनाना ताकि कॉमर्स स्टूडेंट्स इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सके, तो उन्होंने इसको एक मेन सब्जेक्ट के रूप में थोड़ा सा चेंजेस करके इंट्रोड्यूस करा। तो सबसे पहले कि नीड क्या रही सीबीएसई के लिए,
ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, कि कॉमर्स स्टूडेंट्स अपनी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कोर्सेज को पढ़े। हालांकि कोर मैथ्स भी हमारे स्टूडेंट्स के, कॉमर्स स्टूडेंट्स के काम आता है, बहुत जगह उनको हेल्प करता है, बट स्टिल एक अलग हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक खास एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें वो मैथ्स का रियल टाइम एप्लीकेशन फील कर सके। अब यहां पर बेटा कि वो क्या इंपैक्ट था जो सीबीएसई ने डिजाइन किया था, जिसकी नीड लगी सीबीएसई को कि यार ये बच्चों को ऑप्शन देना है, हम उस पर बात करेंगे। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ प्रोफेशनल एजेस लेकर आया कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट फ्यूचर में जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो उसमें आपके पास क्या क्या एडवांटेज रहेगी कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स की, वो मैं आपको बताने आ रहा हूं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वो हमारी एज अ क्या होती है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट होती है। अब चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अगर आपके पास क्लास 11th 12th में मैथ्स नहीं है तो स्टिल यू आर एलिजिबल, आप सीए कर सकते हैं। बट सीए की एंट्री में जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो आता है सीए फाउंडेशन का। अब सीए फाउंडेशन एग्जाम में हमारे पास टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मिक्सचर होता है 3 पार्ट्स का, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो इन तीनों का मिक्सचर हमारे पास सीए फाउंडेशन में एक पेपर बनता है जो आपको क्लियर करना ही पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं एज अ कोर मैथ्स, आपके पास सिलेबस सीए फाउंडेशंस के साथ सिंक करता है, बट यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल 18 चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें से 8 चैप्टर्स या 9 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं जो आपके पास सिंक करेंगे आपके कोर मैथ से। वहीं अगर मैं बात करूं फाउंडेशन से तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ऑल चैप्टर्स आपके कंप्लीटली सिंक करते हैं किसके साथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि ये डिजाइन ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को रख के करा गया। फिर अगर आप बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स है ना, या बीबीए, बीबीई, ये बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो डीयू के स्पेशल कोर्सेज हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एशिया का रिनाउंड कॉलेज है, इन कोर्सेज के लिए लिमिटेड सीट्स हैं। फिर एक्चुअरियल साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं बेटा, ये पेपर तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बट ये 2 पेपर है जो आप फर्स्ट स्टेज पर देते हैं। एमबीए एप्टीट्यूड एग्जाम्स हो गए, इन सब का सिलेबस जो है वो कवर करता है कौन, अप्लाइड मैथ्स। कई जगह फुली, कहीं मेजॉरिटी पार्ट्स, जैसे एमबीए लेवल पर अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की बात करेंगे वो आप कोर मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं, वो आप अप्लाइड मैथ्स में क्लास 12th में पढ़ के जाते हैं। आप CS1 जो हमारे पास एक्चुअल साइंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स 1 का एग्जाम है, वहां पर सारे टॉपिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपने उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स क्लास 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स में उसमें पढ़े होते हैं जो हमारे कोर मैथ्स में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, है ना। बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो मैथ्स होता है जब एंट्रेंस के लिए नहीं, बट जब आप बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो वहां पर एक सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ता है, उसका भी पूरा सिलेबस आपका सिंक होता है हमारे अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के साथ। तभी तो सीबीएसई को नीड लगी कि बच्चों को अगर आगे जाके यही सब पढ़ना है तो उसको कोर मैथ्स में हम लोग ट्रिगो में क्यों परेशान करें, उसके पास ऑप्शन तो होना चाहिए। हाँ, अगर स्टूडेंट को जाना है टीचिंग फील्ड में, है ना, अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है, या मैथ्स में आपको अगर मैं बोलूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, पीएचडी करनी है, तो आपके लिए कोर मैथ्स ही है। आपको किसी अप्लाइड मैथ्स पर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको एडवांटेज यहां मिलेगी वो वहां नहीं मिलेगी। अगर आपको एनडीए करना है, अगर आपको एनडीए, आपको आर्मी में जाना है, तो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट भी आर्मी में जा सकते हैं, मतलब आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, है ना। तो उसमें कुछ सिलेक्टिव चीजें, जैसे आप नेवी और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, बट ये सब आर्मी में जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। बट वहां पर भी आपको जो मैथ्स चाहिए वो कोर मैथ्स चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कुछ आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जो ट्रिगो से रिलेटेड होते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो वो आपको यहां पर हेल्प करेंगे। तो अब आपके पास एक डायमेंशन बन चुकी है कि हां, अगर मुझे कॉमर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री में रहना है तो मुझे अप्लाइड मैथ्स में क्या क्या एडवांटेज मिल रही है। अगर मुझे कॉमर्स इंडस्ट्री में रहना है या मुझे रिसर्च फील्ड में, टीचिंग फील्ड में और एनडीए करना है, तो मेरे पास क्या एडवांटेज कोर मैथ्स में, एक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। हालांकि मुझे क्योंकि लिमिटेड टाइम ही अलॉट हुआ है 10 मिनट के अराउंड इस पूरे कॉन्साइज वे में आपको समझाने का, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर एकदम सिलेबस के साथ इन डेप्थ एक एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोफेशनल एज है कि कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इसमें आपको अप्लाइड मैथ्स थोड़ी एडवांटेज पे लेके जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के जाते हैं वो सारी चीजें। फिर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। सर 10th में तो वही बेसिक और स्टैंडर्ड का समझ में आ गया, तो मैं अगर आपको बोलूं कोर मैथ्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड रहता है।
है ना, क्योंकि आपके पास सेम एग्जाम होगा बोर्ड का जो आपके साइंस स्टूडेंट्स देंगे और जो आप दोगे, क्योंकि कोर मैथ साइंस और कॉमर्स के लिए वो सेम ही रहेगा। तो थोड़ा सा लेवल आपका वहां पर हाई रहता है ना। और अगर आपको ट्रिगो से डर लगता है, अगर आपको वेक्टर 3D से डर लगता है, तो आपके लिए आई थिंक अप्लाइड मैथ्स बेस्ट है। बट अगर आप ट्रिगो प्रो हैं, आपको ट्रिगो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो बेटा आंख बंद करके कोर मैथ्स ले लो। ट्रिगो मेरा फेवरेट टॉपिक है एज अ टीचर पढ़ाने के लिए, बट अप्लाइड मैथ्स में वो नहीं है। बट यस, यहां पर जो बढ़िया चीजें हैं वो आपको बताता हूं कि एक तो डिफिकल्ट लेवल इजी टू मॉडरेट है, तभी तो जो क्लास 10th के बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ऑप्शन है अप्लाइड मैथ्स चूज करने का। हालांकि कोर मैथ्स के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं होता, बट रिलैक्सेशन अभी पिछले सालों से सीबीएसई दे रही है कि आप कोर मैथ्स भी चूज कर सकते हैं अगर आपके पास बेसिक है तो। स्टैंडर्ड वाले के लिए तो दोनों ऑप्शन है, बट बेसिक वाले के लिए सिर्फ अप्लाइड है। बट कुछ सालों से सीबीएसई रिलैक्सेशन दे रहा है, इस साल शायद बंद कर दे, तो बेसिक वाले के लिए सिर्फ अप्लाइड का ही ऑप्शन होगा। और डिजाइन फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स है, तो आपको एक डेडिकेशन मिलती है वहां पर कॉमर्स इंडस्ट्री के हिसाब से। फिर अगर आप फाइनेंशियल मैथ सीखना चाहते हो, कल को आपको मान लो सीए नहीं करना, बट आपको सीएफए करना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहा है, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, तो आप सारी चीजें यहां से सीख के जाते हो, उनका बेस आप सारा यहां पढ़ के जाते हो, तो ये आपको वहां मिलेगा। तो डिफिकल्टी लेवल यहां पर आपको समझ में आ गया, इजी टू मॉडरेट, यहां पर आपका वो साइंस वालों के साथ ही रहना है, तो थोड़ा सा वहां पर लेवल अप रहता है। और रिसोर्सेज की बात करें कोर मैथ्स के, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में यहां पर अप्लाइड मैथ्स थोड़ा सा लैक करता है क्योंकि इसकी एनसीईआरटी नहीं है, बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो आपके सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि इस बार भी अगर आप बोर्ड का पेपर देखेंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे, तो वो आपको बता देंगे, सर ने शुरू में बोलता कि बस मेरे क्लास नोट्स करके जाना। और मैं बोल सकता हूं कि मेजॉरिटी पेपर इस बार थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि कुछ एक आध क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, बट उसके अलावा सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के अंदर कवर्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ पेपर में छपे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको इसमें रिसोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं, रिसोर्स आपके पास कॉमर्स वाला के पास ऑलरेडी है। अब मैं आपको फाइनेंशियल कंक्लूजन देना चाहूंगा कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप एनडीए करना चाहते हैं, अगर आपको प्यार है किससे, लव फॉर ट्रिगो, है ना, वेक्टर 3D, ये सब डायमेंशंस आपको पसंद है, कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट पसंद हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास होते हैं जिनको ये चीजें बहुत पसंद थी, तो आपको कोर मैथ्स लेना चाहिए। बट हाँ, अगर आप अपना एक कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। आप सीए बनना चाहते हैं, आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। इस बार भी जो हमारा सीए का रिजल्ट आया है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो रिजल्ट सेलिब्रेशन में मुझे मिले हैं वो हमारे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट थे। उनको मैंने 11-12 से इस तरह से तैयार करके भेजा था कि वो सीधा टॉपर्स में ही आएंगे। तो वो वाला काम जो है, आपका सारा सिलेबस मैं आपको 11-12 में तैयार करवा के भेजता हूं, कि वहां पर जाके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और एक आध कोई छोटी मोटी चीज जो नई सीखने को मिल जाएगी वो उस पर काम करना है, और बाकी सारी चीजें आपको दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन लेनी है। अब मैथ्स वाला पार्ट अपना हो जाता है ना। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, है ना, फाइनेंशियल या स्टैटिस्टिकल आपको अगर एक्सपर्ट बनना है ना, आपको मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है, तो आपको अप्लाइड मैथ्स चूज करने चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते होंगे जिनको लगता होगा कि सर हमें डर लगता है, हमें तो कोई मैथ्स नहीं पढ़ना, उनके लिए मैं एक स्पेशल सजेशन देना चाहता हूं। आप लोग चाहे एडिशनल रखो, बट अप्लाइड मैथ्स रखना जरूर। बिकॉज अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से इको ऑनर्स करनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीबीए करनी है, बीएफआई करनी है, बीबीई करनी है, तो मैथ्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो आप चाहे एडिशनल में रखो और अप्लाइड रखो, बहुत इजी है स्कोर करना। एक तो सब्जेक्ट इजी है, मतलब इजी इन द सेंस कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यार वो तो डिफिकल्ट बन ही जाएगा ना, बट हाँ, अगर आप जैसे 10th क्लास में मेहनत करते रहे, अगर आपने उतनी मेहनत यहां कर ली, तो आप टॉपर्स कैटेगरी में होंगे। और दूसरे में आपको मेरा साथ हमेशा मिलेगा बेटा इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, बट मैं संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, इस साल भी करेंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। बस आपने अब एक अकेले बैठकर थोड़ा सा एक्चुअल साइंस की जो आपकी वेबसाइट है, अगर आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, सीए फाउंडेशन का इंटरेस्ट है, तो आईसीआई की वेबसाइट पर सिलेबस डाउनलोड करना है, कोर और अप्लाइड का सिलेबस रखना है, मैच करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिलेबस के एनालिसिस के बनाऊं, तो कमेंट कर देना, तो मैं उस पर बना दूंगा। और मुझे जल्दी से बताना कमेंट के अंदर आपने क्या चूज करा है, कोर या अप्लाइड, या इस वीडियो के बाद आपके पास अब क्या मन कर रहा है आपको चूज करने का, कोर या अप्लाइड। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, है ना। और उसी के हिसाब से फिर हम एक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एक डिजाइन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। तो अभी के लिए आपको एक
ब्रॉड आइडिया मिल गया है कि एक्चुअली में कोर में और अप्लाइड में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, करियर ऑप्शन क्या है। तो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। सी यू ऑल लाडलो, राधे राधे।